हम तो और मुखिया लोग को बताते हैं कि जैसे हम कर रहे हैं वैसे करिए। हम तो काम करते हैं, बाकी उतना हम बताते नहीं हैं। काम तो किए हैं कि पंचायत में आंगनबाड़ी भवन बहुत बनवाए हैं। ऐसा नहीं कि भाई मुखिया जी दबंग है इसलिए कह दो कि सब लोग वैक्सीन ले लेना है इसलिए। पूछिएगा कि मुखिया जी दबंग है तो कोई नहीं कहेगा, सब कहेगा कि हमारा मुखिया जी सही है। जब आप चलती हैं अपने क्षेत्र में तो आसपास के लोग जो है जमा हो जाते हैं कि भाई देखिए रिवॉल्वर रानी मुखिया आ गई। आपको गर्व नहीं महसूस होता है कि हाँ भाई पूरे बिहार में सबसे प्रसिद्ध मुखिया अगर कोई है तो आभा रानी मुखिया है, और वो भी बहुत दबंग। महसूस क्या होगा कि दबंग है? हम तो सब लोग के जनता के माने बीच में रहते हैं, तो वो हम सबको कहते हैं कि जो दिक्कत होगा तो कॉल करिएगा, हम तुरंत हाजिर हो जाएंगे। पंचायत में मान लीजिए कि कोई लड़की जा रही है, कोई लड़का छेड़ देगा तो तब उसका पता तो चलेगा ना, तब उसको छक्का छुड़ाएंगे। कोई गुंजाइश नहीं है, लड़के सीटी नहीं मारेंगे। नहीं। तो ये एक ऐसा पंचायत है जहाँ लड़के सीटी नहीं मारते क्योंकि मुखिया रिवॉल्वर रानी है। नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं आदर्श समाचार। इस वक्त बिहार की तमाम मुखियाओं में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रसिद्ध है वो है रिवॉल्वर रानी। जी हाँ, आभा देवी की बात कर रहा हूँ मैं। आभा देवी हमारे साथ में हैं। आभा देवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आदर्श समाचार चैनल। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आदर्श चैनल को, और इसके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। और हम लोगों ने बहुत पहले भी आभा देवी का इंटरव्यू किया है। ऐसे तो आभा देवी से मुलाकात या बात करने की कोई वजह नहीं होती क्योंकि इनका कार्यशैली ही कुछ ऐसा है। रिवॉल्वर रानी के नाम से मशहूर है पूरी दुनिया में। इनका जो वीडियो है बहुत वायरल होता है इसलिए क्योंकि ये काम करती हैं, काम अपने अंदाज में करती हैं। और हमने जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर रखा है वो छत पे रखा है, इसलिए वजह क्योंकि पीछे की जो तमाम वो चीज़ें हैं इनके गांव की वो भी नज़र आनी चाहिए। इन्होंने अपने पंचायत में क्या किया है, ये तमाम वो सबक है उन मुखियाओं के लिए जो बिहार में नहीं कर पाए हैं। नल जल योजना हो, कोरोना का काल हो, शिक्षा की बात हो या फिर बात रिवॉल्वर चलाने की हो, कैसे महिलाओं को सशक्तिकरण करते हुए उनको एकजुट करना हो, ये तमाम चीज़ें रिवॉल्वर रानी आभा देवी से बेहतर कोई जान ही नहीं सकता। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, ठीक है। नहीं, अगर हम गलत हैं तो आप बताइए। नहीं, आप सही बोल रहे हैं, है ना? क्योंकि एक महिला के हाथ में रिवॉल्वर एक तो फिल्मों में होता है, लेकिन हकीकत की ज़िंदगी में इंटीरियर के उस गांव में जहां पे कभी एक ज़माने में सूरज की रोशनी पहुंचती थी लेकिन प्रकाश की किरण वो नहीं पहुंचती थी, जहां पे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तमाम वो चीज़ें जिसको आपने पूरा किया अपने पंचायत में, तो आपको गुमान नहीं होता कभी कभी? गुमान काहे के लिए होगा? हमारा पंचायत में सब चीज़ और ज़्यादा होगा तो हम और खुश रहेंगे, सबको सुविधा मिलेगा। तो क्या क्या आपने किया है, आप अपने दर्शकों को बताइए। हम अपना पंचायत में नली गली सब करवा देते हैं और इंटर कॉलेज भी बनवाए हैं, बाकी चालू नहीं अभी तक हुआ है। चालू है, कागज़ पे है, हकीकत में नहीं है। और नल जल के भी काम हुआ है PhD से। और कोरोना काल में हम अपना पंचायत में बहुत किए हैं, सबको रख के सारा व्यवस्था दिए, खाना पीना रहना सब। पंचायत के लोग, तमाम लोगों से मैंने बातचीत की, सब लोग बहुत खुश हैं आपके काम से। आपको लगता है कि आप हर पंचायत के लोगों तक पहुंच चुकी हैं? हमारे ऐसा हर पंचायत में काम करे तो बहुत बढ़िया है। हम तो और मुखिया लोग को बताते हैं कि जैसे हम कर रहे हैं वैसे करिए। जो आपने अपने पंचायत में किया है वो सारे लोग बताते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आपने क्या क्या किया। हम जानते हैं कि आप कुछ नहीं बताती हैं, सिर्फ काम करती हैं। हम तो काम करते हैं, बाकी उतना हम बताते नहीं हैं। काम तो किए हैं कि पंचायत में आंगनबाड़ी भवन बहुत बनवाए हैं, और पंचायत सरकार भवन बनवाए, पानी टंकी, और पेंशन तो बहुत लोग को दिवाए हैं। सब पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जितना हो सब करवाते हैं।
आय आवासीय सभी लोग को सब व्यवस्था करा देते हैं। मतलब लगभग सारी समस्याओं का हल अगर कोई है तो आभा रानी है। और एक कोरोना वाला है तो सब डॉक्टर के बुलवा के हर वार्ड में हम सुई दिलवाते हैं पंचायत में। लेकिन ये भी हकीकत है कि आपके बगल में एम्स था, सारी बिहार के लोग वहाँ पे पहुँच रहे थे, लेकिन आपके क्षेत्र के लोगों का जांच जब वहाँ नहीं कर रहे थे लोग, तो आपको तकलीफ हुई, फिर आपने अपने पंचायत में ही शुरू कर दिए जांच। पंचायत में अगर वहाँ जाने में सब लोग को कठिनाई होता है, भाड़ा लगेगा, किसी के पास है पैसा नहीं है। अब पंचायत में आ गया तो लोग अपना पैदलहू जाके दिवा लेते हैं, तो इसीलिए आपने अपने गांव में ही शुरू कर दिया। पंचायत में हम शुरू कर तो दिए। लगभग सारे लोगों ने वैक्सीन ले लिया? नहीं, कुछ का बाकी है। अच्छा, लेकिन कैसे पूरा हो ये भी तो पहल करनी पड़ेगी। वो भी हर महीना में लगाए, हर सप्ताह में लगाएंगे शिविर, तो सब लोग जो बचा खुचा है सब दिलवा लेगा। सब दिलवा लेंगे। मतलब ये मान के चले कि अब कोरोना से सारे लोगों ने वैक्सीन ले लिया होगा। शुरू में तो नहीं लोग ले रहे थे, डॉक्टर आते थे लौट के जाते हैं 10-5 के देख के। बाकी अब जागरूक हो गया है, अब तो सब लाइन लग जाता है, भीड़ लगा देता है। कहीं रिवॉल्वर का तो डर नहीं हो गया ना? नहीं, अब इच्छा से सब भीड़ लगाता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई मुखिया जी दबंग है इसलिए कह दो कि सब लोग वैक्सीन ले लेना है इसलिए। पूछिएगा कि मुखिया जी दबंग है तो कोई नहीं कहेगा, सब कहेगा कि हमारा मुखिया जी सही है ना। अच्छा, ये बात बताइए, अभी तो चुनाव होना था लेकिन नहीं हो पाया, फिर अभी आने वाला समय है, तो ये अभी कैसे काम चल रहा है? अब परामर्शी समिति का अध्यक्ष हैं हम, और जैसे था वैसा ही था, नाम खाली बदल गया है। अच्छा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम हर गांव में सिंचाई का व्यवस्था करेंगे, हर पंचायत में लोगों को बिजली, सड़क, पानी, तमाम वो चीज़ें देंगे। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें गांव तक पहुंच चुकी है? पहुंचा है, बाकी पूरा नहीं अभी पहुंच पाया है। क्या दिक्कतें आ रही हैं अगर हम आपसे जानना चाहें, क्योंकि आप बहुत बेबाक बोलती हैं? दिक्कत कुछ नहीं है, जब आगे बढ़ेगा तो बढ़िया बात है। लाइन बिजली तो रह रहा है। बिजली है? हाँ है। बिहार में मतलब बाहर है? बाहर है, ये है बिहार में। सरकार की नज़रों को अगर आप दिखाने की कोशिश करें? हम बिहार में तो काम करवे किए, देखिए सामने में पानी टंकी है। अच्छा, ये वाला? हाँ वो। हाँ। और पंचायत सरकार भवन है, इंटर कॉलेज है। हाँ। इंटर कॉलेज, स्वास्थ्य भवन है। अच्छा। और हाँ। आंगनबाड़ी सभी का सामना ही है। हाँ। मतलब ये सारी चीज़ें पंचायत में है? सब चीज़ है। बिल्कुल। और इंटर कॉलेज आपने किया तो ये लड़कियों के लिए तो बहुत फायदेमंद हुआ होगा? फायदेमंद है, बाकी अभी चालू नहीं है, सब दिखते हैं। तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि अब वहाँ टीचर नहीं है, बेंच कुर्सी नहीं है। वो सब रहेगा तो यहीं पर सब पढ़ेगा, खाली नाम लिखा लेता है, फिर सब कोचिंग करता है। तो आप क्या गुजारिश करना चाहेंगी सरकार से भी, क्योंकि आपकी बात लगातार होती होगी, मीटिंग होती होगी? हम तो यही कहते हैं कि यहाँ पे टीचर दिया जाए, बेंच कुर्सी सब दिया जाए, ताकि बच्चों सबके पढ़ने में बढ़िया सुविधा हो। तो देखिए, बनकर सब कुछ तैयार है, लेकिन वहाँ पे शिक्षकों की कमी की वजह से दिक्कतें हैं। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये एक इतने अच्छे विजुअली रीच, जिसको बोलते हैं कैमरा की दृष्टिकोण से, कि कैमरा के दृष्टिकोण से विजुअली रीच, जहाँ आपको पानी की टंकी दिख रही है, पंचायत दिख रहा है, पंचायत भवन दिख रहा है, स्कूल, कॉलेज और +2 स्कूल दिख रहा है, लेकिन वहाँ शिक्षकों की कमी की वजह से तमाम वो चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही हैं। लेकिन लगता है अगला कार्यकाल जब आपका आएगा तो अब आपकी कौन कौन सी ड्रीम प्रोजेक्ट होगी जिसको पूरा करना हो? और काम तो पूरा होगा, बाकी सबसे पहले तो हम वही वाला चालू कराएंगे कि शिक्षा का है, उसमें बेंच कुर्सी सब हो। बिल्डिंग बन जाने से थोड़ी नहीं, देखिए ना, बिल्डिंग तो बन गया, पीछे में पीपर जम रहा है। मतलब आपने अपना काम कर दिया, अब सरकार को अपना काम करना है, यही ना? उसमें आदमी बहाल करेंगे देख रेख के लिए भी, तब न होगा सुविधा। आप तो दबंग हम ये नहीं कहेंगे कि आप दबंग मुखिया हैं, लेकिन जब आप चलती हैं अपने क्षेत्र में तो आसपास के लोग जो है जमा हो जाते हैं कि भाई देखिए रिवॉल्वर रानी मुखिया आ गई। आपको गर्व नहीं महसूस होता है कि हाँ भाई, पूरे बिहार में सबसे प्रसिद्ध मुखिया अगर कोई है तो आभा रानी मुखिया हैं, और वो भी बहुत दबंग? महसूस क्या होगा कि दबंग है? हम तो सब लोग के, जनता के माने बीच में रहते हैं, सब लोग चिन्हते हैं हमको। हाँ मुखिया जी आ गए। हम भी कहते हैं कि हाँ चाची दीदी जो हैं उनसे बात करते हैं, सबकी शिकायतें सुनती हैं। हाँ सबका शिकायत, उसके बाद उस सबको सुन के काम करते हैं। ठीक है, आप दबंग नहीं हैं, लेकिन आप सबकी शिकायत को सुनती हैं। रिवॉल्वर रानी मुखिया बहुत फेमस मुखिया हैं। अब जो लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उस सबको हम यही सिखाते हैं कि माने किसी से कम नहीं रहना चाहिए। अब
डर के रहिएगा तो कुछ काम नहीं होगा। निर्भय होकर सारा काम करिए, पढ़िए लिखिए, जो काम है से करिए। और अगर कोई दिक्कत फिर भी हुआ तो वो हम सबको कहते हैं कि जो दिक्कत होगा तो कॉल करिएगा, हम तुरंत हाजिर हो जाएंगे। अच्छा, अब पंचायत में मान लीजिए कि कोई लड़की जा रही है, कोई लड़का छेड़ देगा तो उसका पता तो चलेगा ना। हाँ, तब उसको छक्का छोड़ाएंगे। कैसे? छोड़ाएंगे ना कैसे? हाँ, वो भेटेगा, उसको बुलवाएंगे, बुलवा के उसको पकड़ के रखेंगे, थाना बुलाएंगे, वो अपने उगल देगा सब। मतलब कि अब कोई गुंजाइश नहीं है, लड़के सीटी नहीं मारेंगे। नहीं। तो ये एक ऐसा पंचायत है जहाँ लड़के सीटी नहीं मारते, क्योंकि मुखिया रिवॉल्वर रानी है। जी हाँ, रिवॉल्वर रानी फिल्म आपने बहुत देखी होगी, लेकिन ये हकीकत है, ये रियल लाइफ की नहीं बल्कि रियल लाइफ की हकीकत है कि पटना से बहुत करीब कोनपुरा पंचायत है, जहाँ की मुखिया रिवॉल्वर रानी है। और रिवॉल्वर रानी के अंदाज में इन्होंने अपनी बेबाक सारी बातें कही, और इन बातों से साफ पता चलता है कि लड़कियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जितना आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके अंदर का खौफ खत्म करना होगा, और इसके लिए उन्हें सशक्तिकरण की ये तमाम योजनाओं के साथ साथ मुखिया जी की तमाम बातों का पालन भी करना होगा। तो कह सकते हैं कि मुखिया जी की बातों का अनुसरण भी करना होगा, तभी जाकर के कोई भी ग्राम पंचायत अपनी तमाम योजनाओं से संपन्न हो। सहयोगी मनीष कुमार के साथ कुमार गौतम, आदर्श न्यूज, गोनपुरा पंचायत मुखिया, पटना।